वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खबर, यानी जब तक मुकदमा अदालत में चल रहा हो पूरी पेंशन नहीं मिल सकती। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने एक अहम और काबिल गौर फैसला सुनाया है जो हज़ारों सरकारी मुलाजमीन के लिए एक मिसाल बन सकता है। अदालत ने कहा कि अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ फौजदारी मुकदमा ज़ेर समाअत हो, यानी पुलिस या अदालत में केस चल रहा हो, तो इस शख्स को मुकम्मल पेंशन नहीं दी जा सकती, सिर्फ आर्जी पेंशन दी जाएगी जब तक केस का फैसला न हो जाए। ये फैसला एक साबिक नीम फौजी एहलकार मुश्ताक अहमद खान की दरख्वास्त पर दिया गया, जिन्होंने अपनी नौकरी से जबरी रिटायरमेंट और पेंशन के मामले पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। कहानी का पस मंज़र क्या है तो मैं आपको बता दूं। मुश्ताक अहमद खान एक नीम फौजी फोर्स में खिदमात इंजाम दे चुके हैं। वो साल 1999 ईस्वी में रिटायर हो गए थे, लेकिन 2003 में उन्हें साबिक फौजी के ज़ुमरे में दोबारा मुलाजमत दी गई। वो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे। ज़ाती ज़िंदगी में उनके हालात कुछ पेचीदा रहे। उन्होंने अपनी शादी सरवर जान नामी खातून से की, जो बाद में तलाक पर ख़त्म हो गई। इसके बाद उन्होंने एक और शादी की साजिदा आलिया तबस्सुम नामी खातून से, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब रहने की वजह से वो रिश्ता भी ज़्यादा देर न चल सका और दूसरी बीवी से भी तलाक हो गई। इसी दौरान उनके महल्ले के एक पड़ोसी ने उन पर एक झूठी और मुबैना मन गढ़ंत शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस स्टेशन कुपवाड़ा में उनके खिलाफ एफआईआर नंबर 47/2023 दर्ज की गई और इन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। इस मुकदमे के बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया और फिर 3 अक्टूबर 2023 को जबरी रिटायर कर दिया गया। हालांकि उनकी असल रिटायरमेंट की तारीख 30 नवंबर 2025 थी। मुश्ताक अहमद का मौक़िफ़ क्या था? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें न तो अपनी सफाई का पूरा मौका दिया गया, न ही कोई बाकायदा इंक्वायरी हुई। इनका कहना था कि वो अपनी नौकरी दोबारा बहाल करवाना चाहते हैं और मुकम्मल पेंशन का हकदार हैं। अदालत ने क्या कहा तो मैं आपको बता दूं। जस्टिस संजय धर ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। यानी अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार खुद इस बात का एतराफ़ कर चुका है कि वो इल्ज़ामात इस पर लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं। अगर इसे मज़ीद मौका भी दिया जाता तो वो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होती। जब इंक्वायरी रिपोर्ट पर उससे जवाब मांगा गया तो उसने किसी इल्ज़ाम को चैलेंज नहीं किया, बल्कि कहा कि उसने अपनी दूसरी बीवी के साथ समझौता कर लिया है, इसलिए केस बंद कर दिया जाए। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि मुश्ताक अहमद के खिलाफ अभी भी फौजदारी मुकदमा अदालत में चल रहा है, इसलिए मुकम्मल पेंशन नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने जो सिर्फ आर्जी पेंशन दी है वो कानून के मुताबिक है। कानूनी हवाला भी वो दिया गया। यानी अदालत ने हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि यह कार्रवाई CCS पेंशन रूल्स 2021 के रूल 3(8) के तहत की गई है, जो ऐसे मामलात में सिर्फ आर्जी पेंशन की इजाज़त देता है। नतीजा क्या निकलता है आखिर में तो मैं आपको बता दूं। अदालत ने दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दी। आखिर में अदालत ने कहा कि जब केस अदालत में ज़ेर समाअत हो तो न मुलाजमत की बहाली मुमकिन है और न ही मुकम्मल पेंशन का इजरा, लिहाजा मुश्ताक अहमद की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। आखिर पे मैं आपको बता दूं कि ये फैसला बहुत से सरकारी मुलाजमीन, ख़ास तौर पर साबिक फौजियों और पुलिस एहलकारों के लिए एक अहम मिसाल है। अगर किसी के खिलाफ केस चल रहा हो, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, तब तक मुकम्मल पेंशन या बहाली की उम्मीद रखना मुमकिन नहीं है। या नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।